हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों को वही सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। रेशो चैप्टर जो है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे यहाँ पे, और सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रेशो को पढ़ने की। रेशो को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बेसिक बातें हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर रेशो चैप्टर जो है उसमें रेशो एक अलग चीज होगी, यानी कि रेशो जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और प्रोपोर्शन जो है वो एक अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे रेशो की, और जहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो इसकी डेफिनेशन हो, चाहे वो इसका मतलब हो। अब चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा रेशो की बात कर लेते हैं। लेकिन अब से पहले आप लोगों को ये पता चला होगा कि रेशो जो है वो और प्रोपोर्शन जो है वो सेम ही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेशो की बात करते हैं, चलिए जी। द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशो। जब एक ही सेम अमाउंट हो और क्वांटिटी मतलब वेट हाइट जैसी कोई बातें होंगी, जब उनके बीच में यानी कि सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन हो तो ही वो रेशो कहलाता है, अदरवाइज वो रेशो नहीं होगा। इसके बारे में कुछ एक बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, वो कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले द रेशो ऑफ टू अमाउंट इज इक्वल टू ए फ्रैक्शन। जब भी दो अमाउंट का रेशो दे रखा, अमाउंट इसलिए बोला गया है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में बेटा अमाउंट के बारे में ही बात कर रखी होगी, लेकिन कहीं कहीं किसके बारे में बात होगी, रुपीज के बारे में, आवर के बारे में, वेट के बारे में, मार्क्स के बारे में, वोट्स के बारे में या वोटर्स के बारे में, इस तरीके की बात होंगी। ठीक है, तो हम जनरली समझने के लिए मान लिया कि द रेशो ऑफ टू अमाउंट्स, दो धनराशि जो है उनके बीच में जो रेशो होगा वो उनका फ्रैक्शन भी होगा, ये यहाँ पे बात कहना चाहता है। कैसे, वो समझेंगे अभी। इन इट शो हाउ मच लेस और मोर टाइम एन अमाउंट इज इन कंपैरिजन टू अदर। वो ये दिखाता है कि दूसरे के मुकाबले वो कितना ज्यादा है या कम है। जाहिर सी बात है, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, बराबर हुआ तो रेशो क्या हो जाएगी, 1/1 रेशो 1 हो जाएगी। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर वो ये कहना चाहता है, मान के चलें ये x हो गया, ये हो गया y। x की वैल्यू होगी भाई 5, y की वैल्यू हो गई, सॉरी, x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू हो गई 5 यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, मतलब कि इस लाइन में ये कहा गया है कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये x हो गया, नीचे y, तो ऊपर कितना आएगा x की वैल्यू, नीचे कितनी आएगी y की वैल्यू। तो ये अपने फ्रैक्शन में इसको लिख दिया है। सेम बात वो ये वाला तीसरा पॉइंट जो है वो ये भी कहता है। दूसरा समझा चुका हूँ, पहला हो गया। अब इसमें पहले में एक चीज जो है वो दूसरी लाइन में ना हमें देखो छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बता रखी है, क्या कि कितना ज्यादा है कितना कम है। मैं कहूँ भाई y जो है वो कितना ज्यादा है, तो तुम लोग क्या कहोगे, 1/4 ज्यादा है सर, क्योंकि परसेंटेज में हमने पढ़ा है ये चीज, इस चीज को। मैं कहूँ कि x कितना कम है, तो तुम लोग कह रहे होगे सर 1/5 कम है वो। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या आता है बेटा, बेस आता है, जो हम लोग बेस मानते हैं वो। बस ये था इसका भाई कॉन्सेप्ट, ये थी इसकी थ्योरी। अब बात कर लेते हैं अपने पूरे पूरे क्वेश्चन की। फिलहाल इसकी बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर एक ही लिखा हुआ है, इसकी बात करें। इसमें लिखा हुआ है दोनों ही लैंग्वेज है। खास बात यहाँ पे ये होगी कि इसमें प्रीवियस ईयर जो है वो उसके क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों ही लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश। कौन सा क्वेश्चन कब आया था उससे आप लोगों को आइडिया होगा, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग प्रीवियस ईयर से कर रहे होंगे, ताकि पता रहे कि हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो अपने काम की है भी या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। चलिए जी। इन ए बैग ब्लैक टैबलेट कवर एंड वाइट टैबलेट कवर आर इन द रेशो 5:9। चलो जी, ब्लैक वाले कितने हैं और व्हाइट वाले कितने हैं। ब्लैक वाले हो गए भाई सब 5, व्हाइट वाले कितने हो गए, 9 हो गए। ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं निकालना। इफ देयर आर 450 व्हाइट टैबलेट कवर, व्हाइट कवर जो है वो 450 दे रखे हैं। लो जी, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब, 450 दे रखी है। 9 तो रेशो हो गया ना भाई, रेशो क्या होता है कि काट पीट के सबसे छोटी बातें, जैसे कि इसकी करें 100 रेसो 150। अब इसको क्या होगा, अब इसको काटे पीटेंगे तो ये और छोटा बनेगा, सबसे छोटा नंबर ही क्या होगा, रेसो कहलाता है। जैसे कि हो गया भाई, ये हो गया 2, और इसको काटेंगे तो ये हो गया 3, तो 2/3 जो है वो, सॉरी 2:3 जो है वो इसकी रेसो हो जाएगी। रेसो का मतलब ही क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर जो आगे ना कट सके वो होता है भाई क्या, रेसो। चलो जी, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450। तो हमें कितना गुना हो गया भाई, ये हो गया 9 गुना 50 हो गया जी। चलो जी, अब 50 को करेंगे तो गुना 50 इधर भी कर देंगे, 50 गुना 5 करेंगे तो कितना बनेगा भाई साहब, 250 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान के चले किसी को बेसिक तरीके से करना, वो भी कर सकता है। कैसे भाई, ब्लैक
और वाइट क्या दे रखा है, ये 5x हो गया, ये हो गया 9x। ठीक है जी, 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है, तुमने कहा होगा कि सर 9x की वैल्यू दे रखी है 450। ऐसे ही 5x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5x कितना हो जाएगा भाई, 5x हमें पता है कि ये उससे पहले एक बार ना इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। चलिए जी, तुमने क्या कहा कि सर 5x की वैल्यू कितनी हो, अरे 5x भाई, 5x की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही होगी, तो अब ये 9x आ गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 450 डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब इसकी बात करें ब्लैक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं ब्लैक वाले, ब्लैक वाले कितने हैं भाई 5x, x की वैल्यू कितनी है 50, तो 5 गुना 50 ये हो जाएगा भाई 250, तो 250 तो अपना आंसर आ ही जाएगा। लेकिन हमें चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड और लंबा नहीं करना है, जितना छोटा हो उतना छोटा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसको बिल्कुल पेन फ्री तरीके से कैसे हम इसको पेन फ्री कर सकते थे। ब्लैक और व्हाइट की बात दे रखी है, हल्का सा नजर डालेंगे इस शब्द पर, हल्की सी नजर डालेंगे इस शब्द पर, क्योंकि ये रेशो है तो पहले ब्लैक की ही होगी बाद में व्हाइट की ही होगी। तो ब्लैक के लिए क्या है 5, ब्लैक व्हाइट के लिए कितना है 9। आगे देखा कि व्हाइट वाली कितनी बता रखी है कि 450 नंबर है, उनकी संख्या कितनी 450, यानी 9 की वैल्यू 450 यानी कि गुना 50, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 गुना 50 250, 250 आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे हमें इसका आंसर 250 लगा देना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सम ऑफ 2000 दो इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशो ए 3 4 6। ठीक है जी, मेरे को पता है कि मैं 2002 जो है उसको तीन भागों में बांटना है, किस भाग में, कि ए को मिले, बी को मिले, सी को मिले, और ए को कितना मिले भाई साहब, ए को मिले 3 रेशो, बी को मिले भाई साहब 4 रेशो, और सी को मिले 6 रेशो में। इस तरीके से हमें उसको मिलना चाहिए, इन बंदों को मिलना चाहिए, इसको इस तरीके से बांटे। पहला बेसिक तरीका तो ये हो गया भाई क्या, कि अपने को निकालना है बी का। ठीक है जी, तो 2002 गुना कर दूंगा मैं, रेशो कैसे करेंगे भाई, ऊपर आएगा बी का हिस्सा, ऊपर आएगा बी का, नीचे आएगा टोटल शेयर। चलो जी, तो अब देख लेते हैं, 2002 गुना बी का हिस्सा कितना है 4, टोटल कितना 6 4 10 3 13 है। अब इसको काटा पीटी कर लो और अपने आंसर का पता लगा लो। पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका ये है कि बी को क्या मिलेगा, बी को वही तो मिलेगा ना जो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल इन द सेंस कैसे होगा भाई, 4 का मल्टीपल इस तरीके से होगा, क्योंकि मान के चलो बी को मिल जाए भाई 60 हिस्सा। 1 मिनट रुकना भाई आप लोग। चलिए, बी को कितना मिले, बी को मिले 60 हिस्सा, कितना मिले भाई 60 हिस्सा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 60 को काटने के बाद कितना आएगा, 60 को 4 से भाग करेंगे, सॉरी 60 को 15 से भाग कर दो तो कितना बन गया 4, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये आंसर हो सकता है, तो 4 बन गया। इसका मतलब 4 का मल्टीपल ही इसका आंसर होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 4 गुना 15 कर दूं तो कितना बनेगा 60 बनेगा। अब ये 15 इधर आके इसको कर देगा डिवाइड, तो 15 है डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यानी कि ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी हम लोग इसको देख सकते थे। ठीक है, और अगर मल्टीपल वाली बात समझ में नहीं आ रही तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आंसर तो अपना बेसिक तरीके से आ ही जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसको देखता हूँ कि 2 4 सेकंड का सवाल कैसे था ये। मेरे को पता है, मेरे को निकालना है बी का हिस्सा हो गया 4, 4 का मल्टीपल ही मेरा आंसर हो सकता है। 4 का मल्टीपल में मेरे को पता है आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो गई तो इसका मतलब वो नंबर 4 से भाग हो जाएगा। मैंने देखा 10 4 से भाग नहीं होता, 62 4 से भाग नहीं होता, 10 4 से भाग नहीं होता, 4 से भाग होने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है 6 1 6। ये मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, पूरा तरीका बता दिया कि 4 का मल्टीपल देख के तो 2 4 सेकंड का सवाल था ये। क्यों, क्योंकि ए होगा 3 का मल्टीपल, बी का हिस्सा होगा 4 का मल्टीपल, सी का हिस्सा होगा, ये 6 लिखा हुआ है तो सी का हिस्सा किसका होगा, 2 का मल्टीपल भी होगा, 6 का मल्टीपल भी होगा। क्यों, क्योंकि 6 में क्या क्या आता है भाई, 6 में 2 आता है 3 आता है, तो सी का हिस्सा का आंसर वो होगा जो 2 से भी भाग हो जाए 3 से भी भाग हो जाए। ठीक है, लेकिन बी का हिस्सा क्या होगा, जो सिर्फ 4 से भाग हो और 2 से भाग हो। हमने देखा 2 से तो सारे ही भाग हो रहे हैं, तो 2 मत मानेंगे भाई हम लोग। ठीक है, जैसे कि बी का हिस्सा कितना आ गया भाई, 2 से भी भाग होगा 4 से भी भाग होगा। हमने देखा कि 2 से तो सारे भाग हो रहे हैं, 2 तो नहीं मानेंगे, फिर क्या बचा 4, 4 का मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता था, मैंने लगा दिया, आंसर मेरा यहाँ पे आ चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, अ, ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत इजी है। बस जो बच्चे को लगता है ना कि सर एक्स वाई दे रखा है वो हम नहीं कर सकते, अब के बाद आप लोगों को भाई मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे।
ये दे रखा है भाई साहब 2x प्लस 4, क्या यार, 2x प्लस 4 वाई दे रखा है, इधर दे रखा है x प्लस 4 वाई। अच्छा, x की वैल्यू दे रखी है जो कि होगा 1, y की वैल्यू दे रखी है जो कि होगा 2। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो। ये x y वाले क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, दो, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एकम 2, चलो जी। 4, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 गुना 2 8, 8 और 2 हो गया 10। चलो जी इधर बात करते हैं, x की वैल्यू कितना है 1, ठीक है जी। y की वैल्यू कितना है 2, 4 गुना 2 8 हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। 8 और 1 क्या हो गया जी 9, 10:9 जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके जी। अब इसको बताता हूँ कि और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे हम लोग, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। देखते हैं भाई कैसे। देखो मैंने देखा 10 8 5 9 है, तो आंसर मेरा ही नहीं किसी एक ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से कोई एक सा ऑप्शन मेरा जो है मेरा राइट आंसर है, ठीक है जी। मैंने देखा भाई 10 एक अलग चीज हो गई जो कि 2 और 5 का मल्टीपल है, 8 एक अलग चीज हो गई जो कि 2 और 4 का मल्टीपल है, 5 में बात की तो 5 जो है भाई हो सकता है अपना आंसर कुछ ऐसा बने 10 और उसको काटने के बाद बने 5, तो ये आंसर आ सकता है। 9 जो है 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है जी। तो शुरुआत पर अगर मैं काम करता तो मेरे पास दो संभावना बची, अगर 10 बच गया तो 10 से छोटा हो गया 5 बन सकता है, नो डाउट। 10 को 2 से भाग कर देंगे तो 5 बन जाएगा भाई, ठीक है ना। अब देखा 9 अलग है, 7 अलग है, 4 अलग है, 8 अलग है भाई। अब इसको देख लेते हैं, इसका मतलब आखिरी वाले के साथ मेरा आंसर आ सकता है। आखिरी वाले में मैंने नहीं देखा, 8 से 4 बन सकता है, नो डाउट। चलो देखते हैं, इसकी x की वैल्यू क्या है 1, 4, ये कितना होगा, y की वैल्यू है 2, 4 गुना 2 8, 8 और 1 9। ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसके आखिरी में 9 हो, 9 वाला सिर्फ एक ऑप्शन है। अच्छा, 4 मिलता तो फिर सामने वाला देख लेते हैं, मान के चलो ऐसा ऑप्शन होता है जिसके आखिरी में 4 है, तो 4 इधर भी है लेकिन इसमें भी 4 आएगा, तो भाई 4 तो आ सकता है। उस केस में फिर सामने वाला देख लो, देखो 5 अलग है, 9 अलग है। और किसका क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए ऑप्शन नहीं है भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में ये स्मार्ट वर्क होता है, ये शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है जिससे अपना सिलेक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान। ए की वैल्यू कितनी बताई 2, बी की वैल्यू कितनी बताई 3। अब इसको कर सकते हैं, देखो मैंने क्या कहा, 2, सॉरी 6, 2, 5 और 7 ये कर सकता हूं मैं, या फिर मैं सामने वाला निकाल सकता हूं, ठीक है। मैंने देखा भाई क्या, 6, ए की वैल्यू कितनी है 2, 6 गुना 2 कितना हो गया भाई सब 12, माइनस 2 की वैल्यू कितनी, 2 तो है ही, बी की वैल्यू कितनी है 3 जो कि सामने दे रखी है, तो 3 गुना 2 कितना हो गया भाई 6, 12 माइनस 6 क्या होगा 6। ऐसा ऑप्शन जिसके आखिरी में 6 है, लेकिन भाई 2 से भी बन सकता है वो, तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल, यानी कि ये दो ऑप्शन तो मेरे आंसर नहीं है। सामने वाले की बात करें 5 1, तो 5 गुना ए की वैल्यू कितने हैं 2, 5 गुना 2 10 प्लस 3 तिया 9, 10 और 9 19, 19 से शुरू होने वाला और 6 पर खत्म होने वाला अपना आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ गया। अच्छा, इस केस में क्या करते बेटा, आखिरी पर काम करने के लिए हमने देखा कि 6 और 2 आंसर बन गए थे अपने, बन गए ना। मैं इसकी बजाय यदि मैं इस वाली वैल्यू पर काम करता तो मेरा आंसर बिल्कुल सीधा आता, 19। भाई बाकी तीन में किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 बाकी तीन में किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, 17 बाकी तीन में किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, 10 बाकी तीन में किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। ये हम लोग काम कर सकते थे भाई, इसको बड़े आराम से यहाँ पे काम कर सकते थे हम लोग। चलिए जी नेक्स्ट की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने में मुश्किल है, दिखने में मुश्किल है। अभी इसको आसान बना देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो क्या है। बताया था ना कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं भाई, देखो लास्ट स्लाइड पे हमने क्या किया था, एक्स रेसो वाई लिखा हुआ था, जिसके बारे में क्या लिखा हुआ था 1:2। तो एक्स और वाई को हम लोग फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं भाई, क्या समस्या हो गई। बताया था ना पहली स्लाइड पे जब हमने काम किया था, तो लिख सकते हैं इसमें एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, क्या समस्या हो गई। अब इसको लिख के करते हैं, देखो क्या है भाई, 5x + 2y रेसो आ गया। अब इसकी बात, इससे नीचे वाली बात को नीचे लिख लो, क्या 10x + 3y लिख लो, ठीक है जी। अब इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई 5:9, तो 5 को ऊपर लिख दो, 9 को नीचे लिख दो। क्यों, सामने वाले की वैल्यू सामने वाले लिखी गई है, पीछे वाले की वैल्यू पीछे जगह पे लिखी गई है, ठीक है जी। अब इसको गुना कर दो, 5 को इसके साथ गुना करें, सॉरी 9 को ऊपर वाले की पूरी टर्म के साथ गुना करेंगे, तो क्या बनेगा 9×5 = 45x प्लस 9 × 2 = 18y इज इक्वस टू, नीचे वाले को इधर जाके गुना कर दो, ठीक है भाई। 50 के साथ 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना बनेगा 50x प्लस ये कितना बनेगा 5×3 = 15 है, 15 है y, ठीक है जी। अब 45x इधर आ गया तो कितना बनेगा भाई 5
एक्स, और ये 15y जो है वो इधर चला गया, तो 18y माइनस 15y कितना बनेगा? 3y बनेगा। y के सामने क्या लिखा हुआ भाई साहब? y के सामने लिखा हुआ 5, x के सामने इधर क्या लिखा हुआ भाई साहब? 3, तो x की वैल्यू हो गई 3, y की आ गई 5, x की आ गई 3। अब भाई मेरे को ये बता दो कि ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इतनी आसान सी यहाँ पे बात दे रखी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो आप लोग कर लोगे। चलो हल्का फुल्का करा के दिखा देता हूँ। दो, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18 है, प्लस, ठीक है जी। वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 3 75, 75 हो गया। अब देखा, इधर बनेगा रेशो, ठीक है जी। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 8 5 13 का 3, कैरी 1 7, एक 8 और एक 9, 93 बन गया। चलिए जी 93 बन गया है। 93 की बात करें तो 93 देखा, अब 93 हमने देखा यहाँ तो अपने शुरुआत में 93 है ही नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो 93 का मल्टीपल लिखा हुआ है? बिल्कुल है भाई, 31 जो है वो 93 का मल्टीपल लिखा हुआ है। काम खत्म मेरा। मन नहीं मानता, आगे सोल्व कर लो। चलो भाई आगे सोल्व करा देता हूँ तुम लोगों को। क्या? 4x स्क्र, एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्र कितना हो गया भाई साहब? 9, 9 चौक 36, चलो जी ये बन गया 36, प्लस 9x स्क्र, 9x कितना है भाई? 9x की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्र कितना हो गया? 9, 9 9 जा 81, 6 और 1 हो गया 7, 8 और 3 कितना हो गया भाई? 8 और 3 हो गया 11 है, 117 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 117 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो 93 और 117, 7 एक 8 एक 9, इसको 3 से भाग करेंगे तो बनेगा भाई साहब 31, इसको 3 से भाग करेंगे तो ये 87 तो नहीं बन रहा होगा भाई। आई थिंक यहाँ पे वाई होना चाहिए था, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद, 9y स्क्र होना चाहिए था कुछ। चलो देखते हैं, इसके करेंगे तो 3 तिया 9, 3 39 आएगा भाई। ठीक है, अब इस केस में क्या करें भाई? इस केस में ऑप्शन को बदल लो अब यार, और तो क्या ही कर सकते हैं जब क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो एक। ठीक है ना, आ, इधर y होना चाहिए था 4x स्क्र प्लस, क्योंकि इधर y है ना तो इधर भी y आना चाहिए था, तो शायद 87 बन जाता। चलो ठीक है भाई, नहीं तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि एग्जैक्ट क्या बनेगा, 31 बाय, अच्छा 89 नहीं भाई, 89 नहीं, ये तो पूरा ही ऑप्शन गलत हो गया ना। अ, इसमें 39 कर लेंगे इसको, 31:39 जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेटा एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई छोटी सी, ठीक है ना? इतने तो आप भी समझदार हैं कि भाई एक आध टाइपिस्ट लोग गलत गड़बड़ कर ही देते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी रेशो जो है वो सबसे छोटी है? कौन कौन सी में से? 3:4 में से, 1:2 में से, 2:5 में से, और 1:3 में से। समस्या क्रिएट हो गई भाई। ठीक है जी, इसको फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं ना, 3/4, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे भाई 2/5, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे भाई 1/3। चलो जी काम खत्म। 3/4 को कितना लिख सकते हैं भाई साहब हम लोग? 75 लिख सकते हैं या नहीं? अगर सभी को 100 के साथ गुना कर दे तो 75 लिख सकते हैं, क्या समस्या हो गई? इसकी बात करें, क्या आ गया? 1/2, 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है? 50 होती है। जिसने परसेंटेज पढ़ रखा है उसकी बात कर रहा हूँ भाई, जिसने नहीं पढ़ा पहला चैप्टर ये देख रहा है उसकी भी बात करूंगा अभी 2 मिनट में, ठीक है ना? 2/5 का मतलब क्या हो गया भाई? ये हो गया 40। 1/3 का मतलब क्या हो गया भाई साहब? 33.33। अब सबसे छोटी कौन सी है? तो ये, इसका नाम क्या है? 1:3, 1:3, ऑप्शन नंबर 1, CHSL का क्वेश्चन है। और देख कर ये हो जाना चाहिए था ये मात्र से मात्र 5 सेकंड का सवाल था, बहुत मैक्सिमम, जिसमें पढ़ भी लिया, टिक भी कर दिया, आगे भी बढ़ गए। 3:4, 75, 50, 40, 33 सबसे छोटा। चलो जी 1/3 कहाँ है? पहले ऑप्शन में टिक के आगे बढ़ गए, काम खत्म। चलो अब बात करते हैं कि जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया वो क्या करें भाई। 1 मिनट का समय दे बस आप। चलिए जी, क्या करेंगे भाई जिनको तरीका समझ में नहीं आया? देखो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/4 बनेगी, इतना तो आप बना लोगे बेटा। 1/2 बना लोगे, 2/5 बना लोगे, 1/3 बना लोगे, क्योंकि ये क्या है, इन फ्रैक्शन, इस रेशो को ही तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, और तो कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इसको क्या करूंगा? गुना कर दूंगा 100 के साथ।
या मैं गुना कर दूं इन सभी के एलसीएम के साथ इस तरीके से। लेकिन ठीक है, मेरे को 100 के साथ गुना करना ज्यादा आसान रहा, तो मैंने 100 के साथ इसको गुना कर दिया भाई। एलसीएम के साथ गुना करोगे तो भी काम चल जाएगा। उस केस में फिर ये आपका ना 33.33 नहीं आएगा, उस केस में एक पूरा नंबर आ जाएगा, जैसे कि 33 आके रुक जाएगा, आगे पॉइंट का नहीं बनेगा वो, ठीक है ना। अगर आप किस किस का एलसीएम लोगे, आप लोग एलसीएम लोगे भाई साहब 4 का, 2 का, 5 का, 3 का। 4 2 3 का कितना होगा भाई, ये बनेगा 12, 12 पंजे 60। अगर इन सभी को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा आपका एलसीएम के साथ, ठीक है ना। तो 3/4 इंटू 60, चलो इसको भी लिख देता हूँ। इंटू 60 करोगे, ये कितना आ गया 15, 15 तिये 45। चलो जी, आगे देखा 1/2 गुना 60, इसको करेंगे तो बनेगा 30। 2/5 गुना 60 करेंगे तो कितना बनेगा, 5 से 12, 12 गुना 2 24। 1/3 गुना करेंगे 60, ये कितना बनेगा भाई साहब 20 बन गया। देखो सबसे छोटा कौन सा है भाई, 20 है ना, तो 1/3 अपना राइट आंसर आ गया। अच्छा अब इसकी बात करें, ये कितना बनेगा 300/4, इसको करेंगे सोल्व, अपने पास बन जाएगा, जो कि कितना बनेगा 75 ही बन रहा होगा। 100/2 करेंगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा। जब इससे काट के 5 को इससे काटेंगे तो बनेगा 20, 20 गुना तो कितना होगा 40 बनेगा। 100/3 कितना होता है 33 होता है भाई साहब। तो ये आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये चीजें बन जाएंगी। आई होप कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो किसी भी बच्चे को। 3 तरीके बता दिए, कैसे भी कर लो भाई, मर्जी हमारी है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेता हूँ भाई मैं, चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही है ना, क्योंकि अभी अभी कैमरा जो है वो हिल चुका है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सारा का सारा ठीक चल रहा है। और एक समस्या ये हो गई कि आप लोग बेटा क्वेश्चन नहीं देख पा रहे कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये थोड़ी सी समस्या हो चुकी है आप लोगों के लिए, और 1 मिनट का समय दें तो इसको भी अभी ठीक करने की कोशिश मैं करता हूँ। चलिए भाई, अब काम आप लोगों के लिए आसान कर दिया है हल्का सा, ठीक है ना। चलिए जी, आगे देखते हैं। इसमें देखो क्या होगा, ए रेशो बी कितना दे रखा है भाई, ए रेशो बी कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब अपने पास 2:3। नया नहीं है भाई साहब, दे रखा है, ठीक है जी। मैंने देखा आगे दे रखा बी रेशो सी, बी रेशो सी कितना है भाई साहब 6:8। तो चलो जी, इधर लिख दिया मैंने 6, इधर लिख दिया भाई मैंने 8, और ऊपर क्या लिखूंगा बी रेशो सी लिखूंगा। ए बी सी मेरे को फाइंड करना है, ठीक है जी। अब देखेंगे क्या होगा भाई, ये खाली जगह है, तो इसको इस पर कौन कब्जा कर लेगा, ये 3 कब्जा कर लेगा इस चीज पर, ठीक है, क्योंकि सामने क्या आएगा 3 आएगा। इसके आसपास वाली इस तरीके से इसके आसपास वाले नंबर आएंगे। अब पीछे जितनी जगह खाली होती, 3 उसी जगह में अपना राज करता। आगे क्या है खाली है, ये जगह है, ये किसके सामने खाली है, ये है 6 के सामने। तो आगे जो है भाई कब्जा हो जाएगा 6 का, यानी कि इधर आएगा 6 से पहले वाले, इधर आएंगे 3 के बाद वाले। जितने भी खाली होंगे उसमें सभी में 3 3 आ जाएगा, इधर जितने भी खाली होंगे सभी में 6 6 आ जाएगा। चलो जी, काम खत्म हो गया। अब इनको आपस में गुना करना है। 8 तिया 24, 6 तिया 18, 4 6 गुना 2 12। क्या ये आगे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4, 2:3:4, काम खत्म मेरा, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। किसी को कोई समस्या रही हो, आई थिंक तो किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं रही होगी। बहुत आसान सवाल है, और सारे के सारे एग्जाम से प्रीवियस ईयर से करवा रहा हूँ, ताकि पता रहे कि ये हकीकत में ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, और जो टीचर्स आप लोगों को शायद मुश्किल करा रहे हैं या बता रहे हैं, वो चीजें नहीं आती हैं एग्जाम में भाई। चलो आगे क्या है, ए रेशो बी कितना होगा भाई, 5:8 हो गया। सी रेशो बी बता रखा है भाई साहब, क्या सी रेशो बी। तो अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 4:3 कर देंगे, इधर 4 आ गया, इधर आ गया 3, और फिर ये बनेगा भाई साहब 20, ये बनेगा 12, ये बनेगा 9। अब ये आगे फर्दर कटेगा नहीं, तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, पक्का ऐसा ही सोच रहे होगे ना। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई तुम्हारा गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक चीज देखो, ये बेटा बी रेशो सी नहीं, ये सी रेशो बी है। यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है भाई साहब 4, बी की वैल्यू दे रखी है 3। तो अब इसको कैसे करते, ए रेशो बी रेशो सी। ए बी का कितना हो गया भाई साहब 5:8 हो गया। अब बी रेशो सी कितना होगा, देखो सी के नीचे क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है, तो इधर लिखेंगे भाई साहब 4। बी के नीचे कितना लिखना है 3, इधर लिखेंगे भाई साहब 3। अब काम आसान हो गया, ये आ गया 3, ये आ गया 8। चलो जी, 8 चौक 32, 32 है, ठीक है दे रखा है, लेकिन और देखते हैं, हो सकता है 32 छोटा कट के छोटा हो जाए, ठीक है। और ये बी के कितना है 8 तिया
24 बिल्कुल ठीक है। 5 दिए कितना हो गया भाई साहब, 15 हो चुका है। और फटाफट बच्चे ने ये आंसर लगा दिया, है ना। ये भी गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि भाई फ्रैक्शन सॉरी रेशो क्या होता है? रेशो होता है कि सबसे छोटी फॉर्म जो आगे कट ही ना सके। अब 15 को तो मैं 3 के साथ काटूंगा तो 5 बनेगा भाई। 24 को 3 के साथ काटूंगा तो कितना बनेगा? 8 बनेगा भाई। और 32 को 3 के साथ काटूंगा तो कितना बनेगा? अ, नहीं 32 नहीं कट रहा होगा। सॉरी सॉरी भाई, ये तो उल्टा बता दिया ना। जल्दबाजी में उल्टा बता दिया। इसका आंसर तो भाई यही होगा फिर। सॉरी सॉरी बेटा, उल्टा जल्दबाजी में बता दिया आप लोगों को। आंसर इसका यही होगा। लेकिन हाँ मैं ये कह रहा था कि मतलब ऐसा देख ले कि ये फर्दर आगे कटता हो, जैसे कि इधर 30 होता तो फिर भाई 15 25 15 24 30 अपना आंसर नहीं होता। उस केस में अपना आंसर क्या हो जाता भाई? उस केस में अपना आंसर इसको काटने के बाद और छोटा होता, फिर जो छोटा नंबर आता वो अपना आंसर होता। ठीक है, पक्का इन चीजों का ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि हमने ये देखा और ऑप्शन में देखा उसको फटाफट टिक कर दिया, नहीं। उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें टिक करनी है क्योंकि वही अपना आंसर होता है। यानी जो आगे ना कट सके। अब देखो ये कट रहा है 3 से, ये कट गया 3 से, लेकिन भाई ये 3 से नहीं कट रहा। आखिरी दो 2 से कट रहे हैं लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा। ये 5 से कट रहा है लेकिन ये वाले 5 से नहीं कट रहे। तो हमें सबसे छोटी फॉर्म देखनी है। सबसे छोटी फॉर्म इसकी तो यही है। ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखो बेटा कब आया हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल 2019 की शिफ्ट में आया हुआ है। यानी प्री एग्जाम की बात हो रही है ये। ठीक है ना। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। 3x 5y इज इक्वल्स टू 4z, ये हम लोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या? x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू होगी, इसके साथ जो लिखा गया ना उसको छोड़ दो, बाकी सामने जो दो नंबर लिखेंगे उनके आपस में गुना। x की वैल्यू कितनी होगी? 20। y की, y वाला छोड़ दो, बाकी जो दो बचे उनकी गुना। कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया 4 3 12 है। z की क्या होगा? z वाली छोड़ दो, बाकी जो बचे उसकी गुना। 15 12 है, सॉरी 20 12 है 15 है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। देख लो कितना आसान सवाल था। और ये तो पेन भी नहीं लगाना था। अगर ये आपको तरीका पता है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। 3x की वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को? इसको छोड़ दो, बाकी जो बचे 20। 20 वाला कौन सा है ऑप्शन में? बिल्कुल ठीक है। y की 12 है, बिल्कुल ठीक है। z की 15 है, बिल्कुल ठीक है। टिक, आगे बढ़ गए, काम खत्म। और कब? सीजीएल में इतना आसान सवाल आया हुआ भाई। तारीख लिख रखी है, शिफ्ट लिख रखी है, आपको पता होगा। ठीक है। ये हम इस तरीके से इसको कर सकते थे। अच्छा तुम्हें लगे सर ऐसा दे रखा हो a, जैसे कि 3a ये बराबर है 4b के, बराबर है भाई 6d के, बराबर है भाई सॉरी 6d नहीं 6c के, और बराबर हो गए सर 5d के। तो अब अपना आंसर क्या होगा भाई? घबराने की बात नहीं है दोस्त, क्या होगा आंसर मैं बताता हूँ आपको। a की वैल्यू कितनी होगी? बाकी a को छोड़कर बाकी जो बचे उसका गुना। 6 चौक 24, 24 गुना 5 कर देंगे, आंसर बनेगा 120। चलो जी। b की वैल्यू कितनी होगी? 6 ती 18, 18 पंजे 90। सी की वैल्यू कितनी होगी? 6 को छोड़ देंगे, 5 चौक 20, 20 दिया 60। डी की वैल्यू कितनी होगी? 6 चौक 24, 24 गुना 3 72। ये इसका राइट आंसर बन गया। अब ये बन गया, लेकिन नहीं, अब इसको काटेंगे तो और छोटा हो जाएगा ये आगे। और छोटा हो जाएगा तो उसको और लिख लो, जैसे कि 60 हो गया, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, और इसको जब काटेंगे तो भाई ये कितना बनेगा? ये 36 बन जाएगा। अब ये आगे नहीं कटेगा, ठीक है ना। नहीं आगे भी कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। ठीक है। तो हाँ 3 से कट रहा था, इसको और काट देंगे तो मतलब देख लेना जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5 हो तो वही बात है, एक को छोड़ देंगे, बाकी जो बचे उनका गुना कर देंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये जो चीज बता दी ये आपने कैसे बता दी। चलो अब उसकी बात कर रहे थे कि सर ये शॉर्टकट ही कैसे काम कर रहा है, एक बार प्रूव तो कर दो। अगर भूल जाए तो शॉर्टकट बनाएंगे या नहीं? बिल्कुल बना लेंगे। 3x बराबर दे रखा है 5y के, बराबर दे रखा है 4z के। x रेशो y रेशो z निकालना है। बेटा अभी अभी हमने जब किया था ना वो फ्रैक्शन वाला, जब हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सोल्व किया था उसमें क्या बताया था मैंने? x के सामने क्या लिखा गया है? 5। y के सामने क्या लिखा गया है? 3। चलो जी अब इसकी बात कर लेते हैं। y के सामने इधर y और z के बीच का रिलेशन क्या है? y के सामने क्या लिखा गया है? 4। z के सामने क्या लिखा गया है? 5। इधर क्या आएगा? 4। इधर क्या आएगा? 3। चलो जी इनको क्या करते हैं आपस में गुना। 5 दिए 15, 4 गुना 2 12, 5 चौक 20।
20 12 15 है, ये चेक करो और ये चेक करो, क्या हमने सेम किया है या नहीं किया? बिल्कुल सेम किया है बेटा, बिल्कुल सेम किया है। लेकिन इतना सब करने पर समय लगेगा मेरी जान, और हमें समय ही बचाना है। जबकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ पर 5-7 सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए था। 7 सेकंड तो बहुत बोल दिया मैंने, 5 सेकंड में ही सवाल होके भी टिक होके अगले सवाल पर बढ़ भी जाते। यानी 5 सेकंड में पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, टिक भी कर दिया, आगे भी बढ़ गए हम लोग। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे। चलिए जी। A sum of x is divided among a, b, c, d in such that ratio of a, b, uh, the ratio of share of a and b is 7:12 and that of b and c is 8:5. If the difference in the share of a and c is rupees 214, then what is the value of x की वैल्यू हमें पता लगानी है। कब आया हुआ है भाई साहब? सीजीएल 2018 के टायर 1 का सवाल है, पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। चलिए जी, अब इसकी बात करते हैं फिलहाल कि कोई क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। एक्स है भाई, उसको बांटना है 3 हिस्सों में, ए, बी, सी में बांटना है, लेकिन किसको कितना मिलेगा वो समझ में ही नहीं आ रहा। चलो भाई, ए रेसो बी कितना दे रखा है? 7:12 दे रखा है। बी रेसो सी कितना है भाई? बी रेसो सी हो गया 8:5 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 8। कोई ऐसा नंबर जो ए में, बी में, सी में कॉमन हो उसको काट दो। कैसे काटेंगे? क्योंकि कट के वो ना फिर कैलकुलेशन बचा देगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। जैसे इसको काट देंगे, 4 से कितना बन गया? 2। 4 से काटने पर 2, 4 से काटने पर 3। देखो, ए के हिस्से का हमने काट दिया, बी के हिस्से का काट दिया, सी के हिस्से का काट दिया। ऐसा कभी मत करना बेटा, ए का ये काट दो, बी का ये काट दो और फिर ऊपर में दोबारा से फिर से बी का काट दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ए के हिस्से में से काटेंगे, बी के हिस्से में से काटेंगे, सी के हिस्से में से काटेंगे। काटेंगे तो तीनों के हिस्से में से काटेंगे, जोड़ेंगे तो तीनों के हिस्से में जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कॉमन देखकर ही काटना है, कॉमन देखकर ही जोड़ना है। ठीक है भाई, पक्का? चलें आगे। अब देखो, 7 × 2 कितना हो गया? 14 है। 12 × 2 कितना हो गया भाई साहब? 24। 5 × 3 कितना हो गया? 15। अभी आगे नहीं कटेगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? एक की वैल्यू कितनी होगी? देखो क्या है, डिफरेंस कहता है कि डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए का हिस्सा और सी के हिस्से का डिफरेंस कितना है? 214 है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अपना डिफरेंस तो एक आया, मतलब अपना डिफरेंस एक आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला 214 का डिफरेंस है भाई साहब। तो एक की वैल्यू कितना है? 214 है। हमें क्या पता लगाना है? हमें बताना है एक्स की वैल्यू। और एक्स है ही क्या? इन सभी का टोटल। भाई जितना सब अमाउंट सभी को मिला है ना, 14 हिस्सा इसको मिल गया, 24 हिस्सा इसको मिल गया, 15 हिस्सा इसको मिल गया। किसका? वो कुल अमाउंट का ही तो हिस्सा मिला है ना। तो ये क्या है? कुल अमाउंट। कुल अमाउंट कितना हो गया भाई साहब? 4 4 8 5 13 है, यानी कि 3 कैरी 1, 1 1 2 2 2 4 और 1 5, यानी कि 53। 53 का हमें पता लगाना है। यानी कि 53 की वैल्यू, एक की वैल्यू 214, तो 53 की वैल्यू कितनी होगी? 214 गुना 53, 4×3 = 12। ऐसा ऑप्शन जिसके आखिरी में 2 हो। ऑप्शन नंबर डी मेरा ठीक हो गया, ये अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ से 2-3 सवाल आए होंगे, समझ में हम डाउट आ रहा होगा, जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उसका क्या सही है, काटा क्यों? काट के नहीं करते तो क्या आंसर नहीं आता? बिल्कुल आता बेटा, करके बताता हूँ आपको। ये 12 आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 8, ये आ गया 5। चलो भाई, 7×8 = 56, 12×8 = 96, 12×5 = 60। ये आ गया भाई। अब इसको 4 से भाग करो, देखो नंबर बड़ा हो गया, नंबर बड़ा हो गया, काम करोगे फंस जाओगे। छोटा कर लो। इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? 14। इसको काटेंगे कितना बनेगा? 24। इसको काटेंगे कितना बनेगा? 15। 14 24 15, यही तो लिखा हुआ भाई मैंने सामने, कुछ अलग चीज थोड़ी लिख दी। बस मैंने काट के छोटा कर दिया कि मेरी कैलकुलेशन बच जाए। यहाँ पे कैलकुलेशन बच नहीं रही है, यहाँ पे मेरा काम मुश्किल हो गया, बस इतना सा काम था। इधर एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 214, दो की दे रखी है। मेरे को पता लगाना सभी का, तो सभी का मतलब इन सभी का, क्योंकि यही तो हिस्सा बटा है ना सभी को। कुल अमाउंट का हिस्सा तो यही बटा है, कुल अमाउंट तो इसी हिस्से में बटा है। तो इस हिस्से का हमें पता लगाना है। इस हिस्से का वैल्यू है 53, 53 की वैल्यू कितना होगा वो मैंने पता लगा लिया। अब देखो काम क्या है। अगर 11,000 12,000 15,000 16,000 होता ना तो काम था बड़ा आसान। अब ये देखो मुश्किल मुश्किल ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे केस में भाई साहब यूनिट प्लेस अलग अलग लिखा होगा। हमें सवाल बनाना नहीं है, हमें सिर्फ सोल्व करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। 4×3 = 12, ऐसा ऑप्शन जिसके आखिरी में 2 होगा, टिक किया आगे बढ़ गए, काम खत्म। चलिए जी, आगे बात कर लेते हैं एक बार फटाफट। ओ आगे तो कुछ भी नहीं है, बस ये है लाइक वाइक की बात है भाई। सेशन वैसन पसंद आ रहे हैं तो कर देना, ये काम जरूर कर देना भाई, ये कमेंट वाला काम। बाकी तो ना करो तो काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, एक पता रहे कि हाँ भाई जो चीज करा रहा हूँ वो समझ भी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि लाइव बैच तो है नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड बैच है, यूट्यूब पे बाद में मिलेगा, तो समझ में थोड़ा सा कम आता है कि भाई आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये कोई और तरीके से समझाऊं पाऊं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि भाई आप कमेंट कर दिया करो, बाकी तो ना करो तो काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 नंबर्स आर इन द रेशो, 3 नंबर किस रेशो में है? 1/2, 2/3, 3/4 दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। 27 का है, सबसे बड़े और सबसे छोटे में। लेकिन समस्या फंस गई भाई, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, देखूं तो काम चल जाएगा कैसे। 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? 50 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? 75 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 66.66। ठीक है, लेकिन बीच वाली तो संख्या काम की है ही नहीं। क्वेश्चन कहता है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। क्यों? स्मॉलेस्ट पूछा जो कि 50 है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है जो कि कितना हो गया? 25। 25 की वैल्यू कितनी है? 27। चलो जी ठीक है, यानी कि 27 वैल्यू हो गए भाई साहब 25 की। तो हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 50। तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? ये आ गया गुना दो, 27 गुना दो 54, मेरा राइट आंसर हो गया। पहला तरीका। भाई बहुत ज्यादा शॉर्ट लगे ये तरीका, तो दूसरा तरीका देख लो क्या। चलो जी, दूसरे तरीके में हमने क्या देखा? 1/2, सॉरी बेटा 2/3, 3/4 है। नीचे वाले का एलसीएम लेके इसको कंप्लीट नंबर बना लें। 4 3, इसका एलसीएम लेंगे 12 है, तो इधर बन गया भाई 6। इन सभी का एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया भाई साहब 12, ये आ गया 6। अच्छा इसकी बात करें, इसका कितना आएगा भाई? ये आ गया था 12 में, तो 4 4 गुना 2 8, ये आ गया 8। 4 तिया 3 तिया 9, 6 8 9, मेरा राइट आंसर आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस है 3 का। 3 की वैल्यू दे रखी है भाई साहब 27, यानी कि गुना 9। तो सबसे छोटे वाले की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुना 9, जो कि हो गया 54। तो 54 तो मेरा राइट आंसर भी आ गया। लेकिन यहाँ पे ना हमें एलसीएम एलसीएम लेकर निकाल कर थोड़ा सा समय लगा, लेकिन यहाँ पे समय लगा ही नहीं। 1/2 का मतलब 50, 3/2 का मतलब 75, ये 66 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 25, यानी 25 की वैल्यू है 27, यानी या फिर ये बोल दो कि 27 किसकी वैल्यू है? 25 की। तो 50 की वैल्यू क्या होगी? गुना कर दिया 50, 2 54 आ गया भाई, काम खत्म हो गया। दोनों तरीके बता दिए, जैसे मन चाहे वैसे कर लेना भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। पी क्यू ये दे रखा, क्यू आर ये दे रखा है, सभी का टोटल बता लगाना है। छोटी बहुत, थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल है ही नहीं भाई, बहुत आसान है। इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को मजा आए क्वेश्चन करने में। पी का क्यू कितना हो गया? 10/11। अच्छा क्यू और रेसो आर कितना है? 11/12। अब 11/12 लिखोगे नीचे तो काम मुश्किल हो जाएगा। जब ये 11 है, ये 11, तो क्यों ना इसी के साथ लिख दो भाई, क्योंकि कॉमन है चीज। तो चलो भाई, ये कितना हो गया? आर कितना हो गया भाई? 12 हो गया। ठीक है, पी प्लस क्यू कितना है? 21। क्यू प्लस आर कितना है भाई? 2 और 1 3, 1 1 2 23। 21 23 वाला है कोई? 21 23 वाला पहला ऑप्शन है। चलो जी, काम बन गया। अब ये आगे जो है वो 22 ही बन रहा होगा, काम खत्म हो गया मेरा। बस इतना सा सवाल था। और कब है? सी एच एस एल पिछले साल का है भाई, 22 का। यानी 1 साल पहले ये जो सवाल है वो तब आया था। 1 साल पहले का सवाल है भाई ये, 1 साल पहले का। चलो जी, अगले की बात कर रहे थे, तो चलो भाई इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया गया है। एक देखने में जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन भाई क्वेश्चन मुश्किल कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। क्या? ए, अरे भाई ये क्या हो गया? चलिए जी, क्या है भाई? 1 मिनट, उसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए जी, क्या है? ए प्लस बी, ठीक है जी, बिल्कुल दे रखा है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 7 दे रखी है। चलो जी, 7 बना लिया। b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 6 दे रखी है, 6 बना लिया। c प्लस a, इसकी वैल्यू कितनी है? देखो भाई, b प्लस की वैल्यू ये रही, c प्लस a की वैल्यू ये आएगी। तो c प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 5 हो गई, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने देखा कि भाई 2 बार b है, 2 बार c है, 2 बार a है, तो इसका मतलब 2 को कॉमन बना लो। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया भाई? 6 5 11 7 18, 18 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। कैसे आया 9? ये दो इधर मल्टीप्लाई है, जब इजिकल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 18/2 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, ए प्लस बी कितना देखा? 7। अब ये आ गया ए बी सी, ये आ गया भाई, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दे रखा है भाई? ए प्लस बी दे रखा है 7, तीनों दे रखे हैं 9। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 2। ठीक है जी, बी की वैल्यू निकालनी है। सी प्लस ए कितना दे रखा है? 5। सी प्लस ए जब 5 दे रखा है, टोटल है 9, तो बी कितना बच गया भाई?
बी बच गया 4, बिल्कुल ठीक है जी। ए की बात कर लेते हैं। ए कितना दे रखा, सॉरी, बी प्लस सी जो है वो 6 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू हो गई 3, तो टोटल कितना आ गया 1 2 3, जो कि हो गया 9, बिल्कुल ठीक है भाई। 1/3 जो कि हमें ये निकालना है वैल्यू, ठीक है। 1/b 1/4, 1/c 1/2, ये निकालना है। इन चार सभी का एलसीएम हो गया भाई 12 है। जैसे ही 12 होगा तो आगे करेंगे, इसका मतलब गुना कर देंगे 12 के साथ, तो ये आ गया भाई 4, ये आ गया 3, ये आ गया 6। ऑप्शन नंबर सी जो है भाई वो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो, या सीधी सी बात है उनके एलसीएम के साथ गुना कर दो, यानी कि गुना 12 कर दो, एक ही बात है। गुना 12 करेंगे तो काटेंगे तो बनेगा भाई 4, इसको काटेंगे बनेगा 3, इसको काटेंगे बनेगा 6। 4 3 6 जो है वो अपना राइट आंसर आएगा। अब तुम्हें लग रहा हो कि सर ये a+b+c 27 दे रखा है, इसका क्या काम है। इसका भाई कुछ काम नहीं है, हमने अपना आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो अपना रेशो से बना लिया। चाहो तो इसको भी लगा सकते हो। ये क्या है, इसकी वैल्यू आई थी a+b की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 9, ये दे रखा 27, यानी कि गुना 3, यानी इन सभी का गुना 3 करोगे और टोटल करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लंबा करना ही नहीं है, क्यों हम एक स्टेप बढ़ाएं जब हम आसानी से चीजों को काम कर सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, a² + b² और इस तरीके की कुछ बातें हैं। बहुत मुश्किल सा सवाल है, लिखा हुआ है लेकिन मुश्किल नहीं है भाई, पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बहुत आसान है। मैं करवा रहा हूँ, कैसे होगा देखो भाई। a² + b² की वैल्यू 34 दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू 61 दे रखी है, इसकी वैल्यू 45 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 34। चलो जी, b² प्लस c² की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, दोनों की वैल्यू दे रखी है 61, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, c² + a² की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब, 45 दे रखी है, कोई समस्या नहीं। देखा, सर दो बार c² है, दो बार b² है, दो बार a² है, तो दो को कॉमन ले आएंगे सर। a² + b² + c² कितना बनेगा सर, बराबर हो जाएगा इन सभी का टोटल। 5 और 5 10, कैरी 1, 6 4 10, 4 14 140, यानी कि a² + b² + c² कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। a² + b² दे रखा है जो कि 34 है, इधर रख दिया भाई 34, इधर रख दिया 70, ये आ गया c²। 34 इधर चला जाके माइनस हो जाएगा, तो c² कितना आ गया भाई। अब वो देख लेते हैं, देखो क्या होगा, a² की वैल्यू कितना होगा, b² की वैल्यू कितना होगा, c² की वैल्यू कितना होगा। तो c² कितना आ गया, जब माइनस, थोड़ा सा इसको ना और क्लियर तरीके से लिख लेते हैं भाई, कैसे। ये a² की वैल्यू ये आएगी तो a की वैल्यू कितना, b² की वैल्यू ये आएगी तो b कितना, c² की वैल्यू ये आएगी तो c कितना। चलो जी, c² की वैल्यू कितना आएगा, 34 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बनेगा 36, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 6, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, बिल्कुल ठीक है जी। b की बात कर लेते हैं। c² + a² जो कि दे रखा है 45, ये दे रखा है 70, तो इसका मतलब b² कितना होगा, b² हो गया भाई 25, जो कि होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं। b² + c² जो कि दे रखा है 61, ठीक है जी। तो a² कितना आ गया, a² आ गया जी 9, और a की वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। हमें क्या बताना है, हमें बताना है b - a यानी 5 - 3 हमें बताना है, हमें बताना c - b, c की वैल्यू 6 - b, यानी कि 6 - 5 हमें बताना है। हमें बताना है c - a, यानी 6 - 3, 6 - 3 की वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 3, 2 1 3 जो है अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतना लंबा सवाल, लेकिन सवाल में कोई भी दम नहीं है, बहुत आसान है। a+b+c की वैल्यू ये है, हमें बताना है a/b b/b इस तरीके से क्या होगा। चलो जी, बहुत आसान है। 1/4, 1/3, 1/2, इतनी बार बता चुका हूँ भाई। 12 के साथ गुना कर दो, क्योंकि जो कि इनका एलसीएम होता है, या फिर क्या कर दो मेरी जान, सीधा सीधा इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो। चलो जी, ए कितना आ गया अपने पास, आ गया भाई 3, ये आ गया अपने पास 4, ये आ गया अपने पास 6। हमें क्या बताना है, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, a/b जो कि होगा भाई 3/4। चलो जी, आगे हमने देखा b/c यानी कि 4/6। चलो जी, आगे हमने देखा c/a जो कि होगा भाई 6/3। चलो जी, 4 6 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 है, तो गुना 12 कर दो, गुना 12 कर दो, गुना 12 कर दो, या 12 के एलसीएम के साथ निकाल लो। इसको करेंगे गुना कर देंगे तो 3 3 तिया 9, इसको काट देंगे तो कितना बनेगा, 2 4 गुना 2 8। चलो जी, इसको काट देंगे कितना बनेगा, 4 6 चौक 24,
9 8 24, क्या आगे कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। सीजीएल 2019 के टायर 2 का क्वेश्चन है भाई। देख लो अब इस क्वेश्चन में कितना दम है। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल नहीं कराऊंगा, पूरा पूरे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कराऊंगा। चलो जी, ए रेसो बी कितना है? हमने देखा ए रेसो बी हमने पास है सर जी 5:7। सी रेसो डी कितना है अपने पास? हमने देखा कि भाई कहीं पे ऐसा लिखा गया होगा सी, यहाँ पे लिखा गया होगा डी। तो चलो जी, सी रेसो डी कितना हो गया जी? 8:11 हो चुका है। फाइंड बताना है बी और सी कितना होगा। बी और सी हम क्या निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अलग क्वेश्चन दे रखा है, अलग बात कह रखी है, ये एक अलग बात है। लेकिन बी और सी का रिलेशन ही नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो हम लोग नहीं निकाल सकते। हमने देखा हमेशा ऐसा किया था, ए रेसो बी, फिर इधर सी लिखते थे, लेकिन इधर लिखते 4:3, और इधर लिखते थे हम लोग 5:4। सेम रिलेशन होता था ना पहले अपने पास, तो हम लोग से एक के नीचे रखते थे फिर आगे कंटिन्यू करते थे। लेकिन यहाँ पे नीचे रखने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि दे ही नहीं रखा। तो फिर इस केस में अपना आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम लोग नहीं निकाल सकते कि वो क्या होगा। ठीक है भाई, पक्का। चलूं आगे। चलो जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। द एम्प्लॉय ऑफ थ्री कैटेगरी ए बी सी, इसके वेज मिलती है। चलो जी, कैटेगरी है 3 ए बी सी, उसको तनख्वाह मिलती है 1:2:3 में। अच्छा, 5% बढ़ जाती है, एक की 10 बढ़ती है, एक की 15 बढ़ती है। लो भाई, अब मैं एक का 5 नहीं निकाल सकता, दो का नहीं निकाल सकता, तीन का नहीं निकाल सकता, तो क्या करो? कुछ मत करो, सभी को 100 100 मान लो। 100 का तो सॉरी, इसको 100 मान लिया, इसको 200 मान लिया, इसको 300 मान लिया। अब इनका तो निकाल सकते हो ना, 5 10 15%। चलो जी, नई तनख्वाह कितनी होगी? ए का बढ़ गया भाई सब 5%, जो कि बन गया 105। चलो जी, बी का कितना बढ़ेगा? 10%। अच्छा, इसका कैसे निकाला मैंने? 100 का 5% कितना होगा भाई? ये कट गया, बन गया 5। या फिर 100 का 105% निकालो, एक ही बात होगी वो, ठीक है ना। हालांकि ये बात मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूँ आप लोगों को। 105 हो, 5% बढ़ गया, यानी कि 100 से 5 बढ़ गया। 200 का 10% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया भाई वो हो गया 220 हो गया भाई वो। चलो जी, बिल्कुल ठीक है। एक का 15% बढ़ गया, तो यानी कि कितना हो गया? ये हो गया भाई सब 345 हो गया। पक्का। अब देखते हैं कि किससे कट जाएंगे। और हमने देखा कि ये कट रहे हैं भाई 21 से कट गया क्या? 21 से कटेगा क्या? 105 ये किससे कटेगा भाई? 7 से कटेगा, किससे कटेगा ये? 345 तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 2 और 2 4, ये 3 से नहीं कट रहा है। तो 3 से तो नहीं कट रहा भाई, ये किसी और चीज से ही कट रहा होगा। 21 से करेंगे तो 21 × 5 ये तो आ गया। नहीं भाई, 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे तो 220 कटेगा क्या? 220 को चेक करते हैं, 7 है, 7 या 21, ये नहीं कटेगा भाई। कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या भाई? 200 का 10% बढ़ा, 200 का 10% 20, 220 ही हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो फिर समस्या कहाँ हो गई? हालांकि आई थिंक तो ठीक ही किया है हमने, बस अगर हम इसको सोल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। और इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करें? बीच वाला किसका है? 2 और 2, बीच वाला 11 का मल्टीपल लग रहा है, तो 11 का मल्टीपल कहाँ होगा भाई? 44। 220 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 10, इसका 10 से भाग होगा, लेकिन 10 से ये भाग नहीं हो रहा। 44 से भाग करें तो बनेगा 5, 5 से ये भाग हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। 5 से भाग होगा, 5 से भाग होने पर ये बनेगा भाई, ये बन गया 21। ये कितना बताया था मैंने? ये बनेगा भाई 44, और 5 से भाग होने पर ये 300 चला जाएगा, 20 60 15, 60 और कितने पर जाएगा यार? 69 दे रखा, तो 69 ही ऑप्शन होगा आई थिंक। 69 को 5 के साथ गुना कर दे तो कितना बनेगा? 9 पंजे 45 का 5 4, 6 पंजे 30, 4 34, बिल्कुल ठीक है, ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये 69 आ गया। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगा भाई इसको करने में ना मेरे को, क्योंकि एग्जैक्ट जो चीजें कैलकुलेशन थी माइंड से एकदम स्किप हो गई, लेकिन ठीक है, आप लोग इसको कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? अच्छा, अब की बार क्या था? वो इंक्रीज था, ये डिक्रीज है, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। कैसे? 100 200 300। चलो जी, इसका 5% बढ़ गया, 105 हो गया। 10% घट गया, बी का 10% घट गया, तो इसका 10% 20 घटेगा, कितना हो गया? 180 आ गया। सी इसका 15% बढ़ गया, यानी कि 345 आ गया। चलो जी, अब इसको कर सकते हैं। ये किससे कटेगा? सेम वही बात है भाई, 5 से कटने पर ये देगा 21,
पांच से कटने पर ये देगा भाई साहब 12। 12 नहीं देगा भाई ये कुछ ना कुछ और दे रहा होगा। और ये कितना बताया था, ये कितना था अपने पास, 69 था ये, है ना? अरे चल जा भाई, वेट करे बेटा, फाइल जो है वो हैंग हो चुकी है। चीजें जो है ठीक ठाक चल रही हैं क्या, एक बार वो चेक कर लेते हैं। चीजें बिल्कुल ठीक है, आप लोग वेट करें हल्का सा, फाइल जी बिल्कुल ठीक है, फाइल भी अब ठीक चल रही है। और इसका कितना बताया था, 60। अरे चल जा भाई, 1 मिनट रुके बेटा। चलिए जी, कितना था, 69 हो गया, ठीक है। अब इसको on करेंगे तो 180 किसके साथ जाएगा भाई, 5 के साथ भाग करेंगे तो 80 जो है वो जाएगा, 5 तिये 15 हैं, बच गया 3, 36, 36 पर। ये अपना राइट आंसर नहीं होगा। ये आगे फिर से कटेगा, किससे कटेगा, ये 3 1 7, ये आ गया भाई 12 है, और ये आ गया 23। अब ये राइट आंसर हो गया, 7 12 23 राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलो जी, ये एग्जाम का नहीं है भाई, ये मैंने समझाने के लिए डाल दिया, ठीक है ना, कि अगर माइनस का भी आए तो हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। ए बी 2 3, बी सी 4 5, सी डी 6 7। चलो जी, बहुत आसान है, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी। कैसे करेंगे, देख लेते हैं एक बार फटाफट। ए रेसो बी कितना है, 2 रेसो 3। बी रेसो सी कितना है, 4 रेसो 5। ठीक है जी। सी रेसो डी कितना है जी, 6 रेसो 7। अब देखते हैं इनके बाद क्या क्या आएगा। ये सारे स्थान पर 3 3 3, सारे स्थान पर 5। चलो जी, सभी जगह पर 6, सभी जगह पर 4। अब इनको आपस में गुना करके आंसर का पता लगा लेंगे भाई साहब हम लोग। ठीक है, ये तो हो गई अपने इसको करने का तरीका। अब इसमें करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। 7 पंजे 35, 35 गुना 3 करेंगे, लंबा पड़ गया ये, ठीक है ना। उस केस में हम लोग क्या करें, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये मल्टीपल मिलेंगे। ए बी में क्या है, 2 रेसो 3 होना चाहिए था। क्या ये 2 रेसो 3 है, बिल्कुल है, 2 रेसो 3 बिल्कुल है, 2 रेसो 3 नहीं है, 2 रेसो 3 नहीं है, ये 2 ऑप्शन कट गई जी। बी रेसो सी कितना होना चाहिए था, 4 रेसो 5। ये 4 रेसो 5 है, 4 रेसो 5 है। चलो जी, सी रेसो डी कितना है, 6 रेसो 7। ये 6 रेसो 7 है क्या, नहीं, ये 6 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा होगा, 31, तो ये मेरा गलत, ये वाला मेरा ठीक हो गया। ये मेरा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज फिर हमें ये सोल्व करना पड़ेगा, काटा पीटी करनी पड़ेगी, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन मेरे को ये भी देख सकता था, ए सो बी 2 रेसो 3 दे रखे हैं, तो ऑप्शन में भी तो वो 2 रेसो 3 में ही होगा ना। या आप इस चीज को समझो, जब यहाँ 2 रेसो 3 दे रखे हैं तो ऑप्शन में भी तो 2 रेसो 3 होगा, वो ऐसा थोड़ी उसकी रेसो बदल जाएगी। सेम कम बी रेसो सी कितना, 4 रेसो 5, तो ऑप्शन में भी तो 4 रेसो 5 होगा, 4 रेसो 5 है। 4 रेसो 5 है, 4 रेसो 5 नहीं है, 4 रेसो 5 नहीं है। ठीक है। आगे देखा, सी रेसो डी कितना, 6 रेसो 7। ये 6 से भाग हो रहा है, लेकिन ये 7 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये गलत, ये वाला ठीक है, मेरा काम खत्म भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है, X रेसो Y, Y रेसो Z। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ भाई, ये क्वेश्चन आप लोग जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। एमटीएस 2018 का सवाल है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी सवाल नहीं है। इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन जो किए हैं वो 20 किए हैं, प्लस हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा है। ऐसे ही तरीके से अगले क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही। ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो अपने काम का नहीं हो और तुम्हें मुश्किल लगे। ऐसे कराऊंगा जो काम के हों, पहले आ चुके हों, और सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। आपको पता ही होगा कि पीवाईक्यू से हम प्रैक्टिस करने का हमारा मेन मकसद होता ही क्या है, ठीक है। ताकि अपनी प्रैक्टिस रहे और सही तरीके की प्रैक्टिस रहे। भाई कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। बाकी कुछ ना करो तो काम चल जाएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, या तो फिर अपनी मैथ की वीडियो होगी या फिर रीजनिंग की वीडियो होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।